तो गाइस आगे बढ़ते हैं अल्कोहल एंड डाइसल्फिराम के ऊपर कि आगे अल्कोहल एंड डाइसल्फिराम आगे हम बढ़ रहे हैं। और अब हम बात करेंगे थोड़ा बहुत कि अल्कोहल अलग अलग चीज़ों के साथ, अलग अलग चीज़ें जैसे कि वो खाना हो सकता है, वो दवाइयाँ हो सकती है, उनके साथ अपना क्या स्वभाव दिखाती हैं जब वो उनके साथ घुल मिलती हैं, जिसमें हम बात करेंगे ड्रग की इंटरेक्शन जिसे हम कहते हैं। हम थोड़ा उसके ऊपर बात करेंगे कि अल्कोहल के क्या क्या इंटरेक्शन रहते हैं, मतलब अल्कोहल जो है उसकी क्या क्या इंटरेक्शन रहते हैं। ठीक है, अल्कोहल के इंटरेक्शंस के बारे में थोड़ा बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला लूँगा जो अल्कोहल के साथ काफ़ी अच्छा संबंध बनाते हैं, मतलब हमारे लिए काफ़ी दिक्कत है, अगर हमने उसको इस्तेमाल कर लिया तो हमारे शरीर के साथ गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन वो अल्कोहल के बहुत अच्छे दोस्त मान लीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ पर हम उस चीज़ को सिनर्जिज्म कहेंगे। सिनर्जिज्म आप ये समझ लीजिए कि 1 + 1 5 होता है। मेरे हिसाब से इसके साथ अगर काम होगा तो 1 और 1 11 वाला हिसाब है। ठीक है, बात करते हैं। तो हमने देखा है कि जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होते हैं, एंटी डिप्रेसेंट, ठीक है, आपने देखे होंगे बहुत सारे रहते हैं एंटी डिप्रेसेंट। एक एग्जांपल जैसे हम बोल रहे थे TCA ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, एमिट्रिप्टिलिन आता है। ठीक है, अलग अलग रहते हैं, इनकी भी अलग अलग क्लास होती है, होगी वीडियो तो मैं कोशिश करूँगा बनाऊँगा एंटी डिप्रेसेंट। ठीक है, इसके साथ इसका सिनर्जिज्म है। ठीक है, सिनर्जिज्म है 1 + 1 5, मतलब ये दोनों मिलके क्या हो सकता है, बहुत इफेक्ट बढ़ा सकते हैं अल्कोहल। ठीक है, अपने साथ में। अब ये चीज़ अगर शरीर में किसी ने ये वाला ड्रग प्लस अल्कोहल को लिया है तो ऐसे बहुत चांसेस हैं कि वो बंदा इमरजेंसी रूम में जाएगा, क्योंकि ये आपको दिक्कत दे सकती है बहुत आसानी से, और ये आपकी बॉडी में इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा अल्कोहल का क्या होगा, और एंटी डिप्रेसेंट का एक्शन बढ़ जाएगा, जिस कारण इंसान मर भी सकता है। तो अगर हम बात करें तो अल्कोहल का तो ये दोस्त है, लेकिन अगर किसी ने बॉडी में अगर इसी शराब पी रखी है या एंटी डिप्रेसेंट कार का, या फिर वो इसको इस्तेमाल करते हैं वाइस वर्सा, तो ये दिक्कत हो सकती है, वो इंसान मर सकता है। तो इसके साथ इसकी इंटरेक्शन तो अच्छी है, लेकिन हमारे लिए बहुत ख़राब है। सेम इसकी इंटरेक्शन दोस्ती एंटी हिस्टामिक ड्रग्स के साथ है। एंटी हिस्टामिक ड्रग्स जो रहते हैं वो आपके हिस्टामिन रिसेप्टर पे जाके उनको ब्लॉक करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम बेनेड्रिल को रखेंगे। डायफेनाइल हाइड्रामीन इसका दूसरा नाम होता है। इसमें भी अल्कोहल ज़्यादा परसेंटेज में रहता है और डायफेनाइल हाइड्रामीन ड्रग रहता है। ठीक है, इसमें भी क्या है, इफेक्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा। सिनर्जिज्म इसमें भी सेम चीज़ रहेगी, शो होगा। ठीक है, उसके साथ साथ ओपियोइड्स के बारे में अगर हम बात करें, ओपियोइड्स जो अफीम रिलेटेड ड्रग होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर एक सिंथेटिक ड्रग रख रहा हूँ, ओपियोइड, जिसको हम फेंटेनिल कहते हैं, या फिर हम बात करें मॉर्फिन के साथ हो। ठीक है, जो कि नेचुरल है, मॉर्फिन जो रहता है, इसके साथ भी इसका क्या है, सिनर्जिज्म है, हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। एज वेल एज एंटीहिस्टामिक, डिप्रेसेंट एंड ओपियोइड्स के साथ क्या है, बहुत खतरनाक चीज़ हो सकती है। ये बहुत ज़्यादा हमें क्या प्रोवाइड करेंगे, CNS डिप्रेसेंट प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि अल्कोहल कुछ वक्त के लिए, जैसे मैंने बताया, शुरुआती दौर पे अगर आप लेंगे तो स्टिमुलेंट है, लेकिन इसकी क्लास हमेशा डिप्रेसेंट में ही रहेगी। ठीक है, ऐसी सी बात रहेगी। ठीक है, ये भी देखा गया है कि कुछ हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, ठीक है, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, ठीक है, हाइपो का मतलब होता है कम। ठीक है, ग्लाइसीमिया हमारे खून में रिलेटेड है। ठीक है, एक होता है हाइपरग्लाइसीमिया, जिसमें हम क्या होता है, आपकी डायबिटीज़ में प्रॉब्लम होती है, हाइपो में कम होता है। तो हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है, शुगर जो रहता है खून में उसको कम करते हैं। इसमें कुछ आते हैं, बहुत सारे एजेंट होते हैं। मैं एक नाम लिख देता हूँ, जैसे टॉलब्यूटामाइड लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ इसमें ग्लिमिपिराइड लिख देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ग्लिमिपिराइड लिख देता हूँ, ग्लिमिपिराइड। ठीक है, ग्लिमिपिराइड ड्रग के बारे में लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा, सेकेंड जनरेशन है। तो इसके साथ क्या है, उनका एक्शन जो हाइपोग्लाइसेमिक एक्शन है वो बढ़ा सकते हैं शुरुआती अगर थोड़ा सा इंजेक्शन पे। ठीक है, एक रिसर्च भी थी कि बरांडी का इस्तेमाल करके ये भी देखा गया है कि थोड़ा डायबिटिक पेशेंट था, उसका ब्लड शुगर लेवल कम हो गया था। ठीक है, बट एक स्मॉल अमाउंट में, एज वेल एज सल्फोनाइल यूरियास के साथ भी बहुत थोड़ी कम अमाउंट में इस्तेमाल करके इनका एक्शन पोटेंट इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा देखा गया। ठीक है, उसके बाद करते हैं और किसी और ड्रग के बारे में बात करते हैं। थोड़ा मैं इसको मिटा देता हूँ यार, डस्टर लूँगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और कौन कौन से हैं जो ड्रग है, कोई नॉर्मल ड्रग की बात करते हैं जिनके साथ इनका इंट्रैक्शन बहुत ही अलग रहेगा। ठीक है, वो है, आपने देखे होंगे डिस्प्रिन का इस्तेमाल करते हैं बहुत लोग। असलियत में डिस्प्रिन उसका ब्रांड नेम होता है, वो एस्प्रिन होता है। ठीक है, एस्प्रिन नाम होता है, एस्प्रिन। ठीक है, एस्प्रिन क्या है, उसके अंदर डिस्प्रिन के अंदर एस्प्रिन ही होता है। ये बिल्कुल वैसे ही, अगर आपको कोला पीना हो तो थम्स अप पियो। ठीक है,
या आप पियो कोका कोला, बात एक ही है, दोनों में कोका कोला होगा ही होगा, ठीक है। थोड़ा सा बस क्या है, कंपनी का अलग अलग उसको बनाने का तरीका रहता है, बाकी सेम बात है, कोला रहेगा ही रहेगा। ये वही बात मैंने आपको बताना इस चीज़ में चाह रहा हूँ, ठीक है। तो क्या है, अगर एस्प्रिन और अल्कोहल मिल जाए तो ये थोड़ी दिक्कत दे सकते हैं। ये दोनों आपस में मिलकर क्या कर सकते हैं, गैस्ट्रिक ब्लीडिंग दे सकते हैं। गैस्ट्रिक ब्लीडिंग दे सकते हैं क्योंकि एस्प्रिन कहीं ना कहीं हद तक COX-1 और COX-2 पे काम करती है, जो मैं आपको कभी आगे समझाऊंगा। ये 2 एंजाइम होती है और COX-2 बहुत ज़्यादा आपकी क्या म्यूकस मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट करके रखती है एसिड में, मतलब एसिड जब बढ़ जाता है। और आपको पता है अल्कोहल हमेशा एसिड बढ़ा ही रही है, ठीक है, एसिड बढ़ा ही रही है, तो कहीं ना कहीं गैस्ट्रिक ब्लीडिंग कर सकता है। और हमेशा ये ध्यान रखना है कि अल्कोहल जो चीज़ है, जैसे अल्कोहल के बारे में है ये वाली चीज़ कि कहाँ की कॉन्ट्रडिक्शन रहेगी, जो मैं अभी आगे बताऊंगा ही। अल्कोहल कभी भी पेप्टिक अल्सर वाले पेशेंट को नहीं देनी है। पेप्टिक अल्सर आपने सुना ही होगा, इट्स अ बैक्टीरियल डिजीज़, ठीक है। तो हेलिकोबैक्टर पायलोरी से होता है ये आपका पेप्टिक अल्सर रहता है, ठीक है। इसमें आपका मैंने बताया कैसे कैसे रहता है। तो हम थोड़े इंडिकेशन की बात करेंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, कहाँ कहाँ हम इसे नहीं दे सकते, कहाँ का अल्कोहल बहुत ही उन पेशेंट के लिए कि आपको अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए, उन पेशेंट के लिए कि आपको नहीं करना है बिल्कुल भी। जो पेशेंट कोई बीमारी से ग्रस्त है तो वो बीमारियों की हम आगे बात करेंगे थोड़ा, ठीक है। क्या रहता है चीज़ों के बारे में वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या रहती है, ठीक है। ये मैंने कुछ आपको चीज़ें बताई कि अल्कोहल किन किन ड्रग्स के साथ कैसे कैसे अपना मेल मिलाप काम करते हैं, क्या क्या वो कर सकते हैं। थोड़ा आगे हम ज़रा बढ़ते हैं, ठीक है। मैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे अल्कोहल का थोड़ा बताऊंगा कुछ टाइम बाद, तो ठीक है, अगली वीडियो में शायद कोशिश करूंगा, ठीक है। और भी चीज़ें आपको अल्कोहल के रिलेटेड बात बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो जिन लोगों को पेप्टिक अल्सर रहता है, पेप्टिक अल्सर रहता है, ज़्यादा हाइपर एसिडिटी रहती है, ठीक है, GERD गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लक्स रहता है, उस जगह पे अल्कोहल नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि आपको पता ही हो एसिडिटी बढ़ा रही है और यहाँ पर केस में एसिडिटी ही मुख्य रोल पे प्ले करके ऐसी बीमारियाँ कर रही है। तो ये आपके साथ क्या करेगा, आपके चीज़ के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है अगर आपने अल्कोहल का सेवन किया तो, ठीक है। डायबिटीज़ के पेशेंट को भी ज़्यादा नहीं अल्कोहल पीनी चाहिए। मैंने आपको शायद बताया होगा, हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट डायबिटीज़ के एजेंट होते हैं, उसमें काम आती है। हाँ, वो कुछ हद तक थोड़ा बहुत काम आया है, एज रिसर्च में पाया गया है, ठीक है। बट इट्स नॉट फुली कि आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले रहे हैं। आपको डायबिटिक कंडीशन में हमेशा मना ही रहेगी अल्कोहल, ठीक है, यहाँ पर नहीं देनी है। उसके बाद जिन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत है, एपिलेप्सी, फिट्स, मिर्गी जैसी चीज़ें हो रही हैं, उधर भी ये नहीं देनी है, क्योंकि उधर पे जाके ये एपिलेप्सी में जिस इंसान को मिर्गी होगी उसमें दिक्कत दे सकती है और ज़्यादा कंडीशन पे इंसान की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। ये वाली बात यहाँ रहेगी, ठीक है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, ठीक है, देखो अल्कोहल में एक ये भी होता है कि जिन लोगों को अल्कोहल का जो एक्शन रहता है वो कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी आपका ज़्यादा कंडीशन पे आपको उल्टी आ जाती है। मैं आगे बताऊंगा कैसे होता है कि वॉमिटिंग आ जाती है, किसी लोगों को वॉमिटिंग प्रॉब्लम रहती है, उधर भी नहीं देनी है, ठीक है। बट अल्कोहल बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट, जिसका काम रहता है वो यही है कि आपके मन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है, ठीक है, मन पे, ठीक है। तो अगर जैसा मन जो हमारा रहता है, कहते हैं कि मन को मजबूत रखना चाहिए, तो मन पे अगर दिक्कत आपको है या आप कोई चीज़ों से पीड़ित है कोई इंसान ऐसी चीज़ों पे, तो उधर भी अल्कोहल जो रहता है कि अगर किसी के मन के हिसाब से कुछ गलत ऐसा सोच लिया और फिर उसके बाद अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, उधर ये ज़्यादा हानिकारक भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत तगड़ा डिप्रेसेंट भी काम करता है, ध्यान रखें। तो ये तो कुछ चीज़ें थी कि जिसमें मैंने बताया था अल्कोहल की कुछ इंट्रैक्शन बता रखी है और कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन थोड़ी बहुत बता रखी है अल्कोहल के बारे में। आगे हम थोड़ा बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहल के बारे में और थोड़ा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जानेंगे अल्कोहल के बारे में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में।